बात करते हैं उस वारदात की जिसके बाद अब काफी लोग केवल एक शख्स को तलाशने में जुटे हैं जो उन्हें चूना लगाकर 7 समुंदर पार भाग गया। केवल लोगों को ही नहीं बल्कि अजमेर पुलिस को भी उस बदमाश का इंतजार है। पुलिस इस इंतजार में है कि आखिर विदेश से वो भारत कब पहुंचेगा। दरअसल ये वो शख्स है जिसने राजस्थान और दूसरे कुछ राज्यों के बेरोजगारों को इस तरह ठगा कि पहले तो किसी को उस पर संदेह भी नहीं हुआ, लेकिन जब मामला सामने आया तब तक वो कबूतरबाज विदेश के लिए उड़ चुका था। पूरा मामला देखते हैं अजमेर से प्रियांक शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। एक कबूतरबाज पुलिस की गिरफ्त में तो एक पंख लगाकर राजस्थान से मलेशिया पहुंच गया। ये वो दो शातिर थे जिन्होंने कई बेरोजगारों को नौकरी दिलाने और विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए, लेकिन पीड़ित लोगों को ना तो नौकरी मिली और ना ही उन्हें विदेश भेजा गया। दरअसल ये सब कुछ पहले ही सोची समझी साजिश थी और इसी साजिश को अंजाम दिया मास्टरमाइंड जतिन वशिष्ठ और उसके सहयोगी तुलसीदास उत्तम चंदानी ने। दरअसल विदेश में अच्छी नौकरी और स्मार्ट सैलरी आज के युवाओं को आकर्षित करती है। कुछ की मजबूरी होती है और कुछ में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत। बेरोजगार युवाओं की इस कमजोरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे ही कबूतरबाज। अजमेर में कबूतरबाजी का खेल नया नहीं है। वर्षों से यह खेल कई लोग खेल चुके हैं, जिनमें कुछ जेल की हवा खा रहे हैं और कुछ खेल खेल कर रफू चक्कर हो चुके हैं। जतिन वशिष्ठ भी शातिर कबूतरबाजों में से एक नाम है। पुलिस के पास मिले पते के मुताबिक जतिन वशिष्ठ दिल्ली के नागलाई क्षेत्र के अध्यापक नगर का रहने वाला है। अजमेर में करीब 1.5 साल पहले विंग एजुकेशन कंसल्टेंट के नाम से इसने अपना ऑफिस डाला। इसके बाद शुरू किया जतिन ने कबूतरबाजी का खेल। इस खेल के सबसे पहले पीड़ित बने हैदराबाद के तेलंगाना के 3 युवक मोहम्मद शरीफ, जमाल पासा और मोहम्मद शफी। अजमेर में आशगंज के सिंधुवाड़ी निवासी तुलसीदास उत्तम चंदानी के हैदराबाद में रिश्तेदार प्रेम कुमार ज्ञानी के माध्यम से तीनों युवकों को जतिन ने फांसा। तुलसीदास भी जतिन के कबूतरबाजी के खेल का अहम हिस्सा है। तीनों युवकों से कबूतरबाजी के खेल में 9 लाख रुपए हड़पे गए। इतनी बड़ी रकम की एवज में तीनों युवकों को ना टिकट मिला और ना ही वीजा, यहाँ तक कि उन्हें पासपोर्ट से भी हाथ धोना पड़ा। तीनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मगर उसकी भनक भी जतिन और तुलसीदास को लग चुकी थी। दोनों ने ऑफिस पर जड़ा ताला और रफू चक्कर हो गए, लेकिन पुलिस के शिकंजे में ये आरोपी आ ही गया। सूरत से एक कबूतरबाज को गिरफ्तार करके लाए हैं। ये यहाँ पर आशागंज में सिंधुवाड़ी में रहता है। नाम है इसका तुलसीदास उत्तम चंदानी। इसके साथ कुछ लोग हैं, जिसमें एक दिल्ली नांगलोई का रहने वाला है जतिन वशिष्ठ। इन्होंने यहाँ पर पुराना स्ट्रीट टॉकीज, जिसे अब स्ट्रीट कैट सेंटर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक ऑफिस खोल रखा था, विंग्स एजुकेशन कंसल्टेंट। वहाँ पर ये विदेश में युवकों को भेजने के नाम पर फ्रॉड कर रहे थे। काफ़ी सारे लोगों से उन्होंने पैसे ले रखे थे। सामने आया है कि पुलिस ने जब आरोपी तुलसीदास उत्तम चंदानी से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। पुलिस ने तुलसीदास और जतिन वशिष्ठ के बैंक खातों की जांच की, जिसमें कबूतरबाजी के शिकार युवकों से
हड़पी रकम के 3 हिस्से सामने आए। तीसरे शख्स की भूमिका सामने आते ही पुलिस भी चकरा गई। यानी कबूतरबाजी के खेल में पर्दे के पीछे एक और खिलाड़ी था। पुलिस के मुताबिक रकम का बड़ा हिस्सा जतिन को और बाकी तुलसीदास और हरप्रीत आहूजा के खाते में जाता था। एक अभियुक्त ये जो तुलसीदास उत्तम चंदानी यहाँ का रहने वाला था, उसका पता किया गया तो सूरत में होने की जानकारी मिली, जहाँ से उसको गिरफ्तार करके लाए हैं। पैसा ज़्यादातर जतिन वशिष्ठ के अकाउंट में गया है, लेकिन जतिन के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो मलेशिया चला गया है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार उसको गिरफ्तार कर लाया जाएगा। कितना पैसा जब्त हुआ है? कितने लोग? पैसा अभी जब्त होना शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी सुबह ही इनको लाए हैं। अब इनसे पता किया जाएगा ये पैसा कहाँ है, कहाँ इन लोगों ने अकाउंट में है या घर पर है, या इन्होंने कैसे इस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया है, इसका पता किया जाएगा। तुलसीदास उत्तम चंदानी के पकड़े जाने के बाद करीब 2 दर्जन से अधिक कबूतरबाजी के शिकार बेरोजगार युवक अजमेर के कोतवाली थाने में संपर्क कर चुके हैं। कपासन से आए भैरूलाल आचार्य और उसका दोस्त भी कबूतरबाजी के शिकार हैं। इन युवकों से 90 हजार रुपए लेकर दुबई भेजने और नौकरी दिलाने का सौदा हुआ था। दोनों 20 हजार रुपए जतिन को दे भी चुके थे, लेकिन अब इन युवकों को रकम वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। एग्रीमेंट करके भी दिया हमको, 20,000 रुपये ले लिए। कब तक काम हो जाएगा? तो उन्होंने कहा भाई अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक आपका काम हो जाएगा। और सैलरी के लिए भी बताया उन्होंने कि 25 से 30 हज़ार रुपये में खाना पीना रहना सब कुछ होगा, इस प्रकार से बताया। फिर उनके कॉन्टेक्ट करके हम बात करते रहे तो कहा यार अभी रमज़ान महीना चल रहा है, रमज़ान महीने के बाद मलेशिया, मैं भी मलेशिया हूँ, किसी बंदे को लेके गया हूँ और जल्दी हो जाएगी। ऐसे बराबर उनसे संपर्क करते रहे और वो समय आगे बढ़ाता रहा और अभी तो कुछ काम नहीं हुआ। फिर मैं वापस कॉन्टेक्ट किया अजमेर के लिए, तो अजमेर यहाँ ऑफिस बंद था। 2 दर्जन से अधिक लोगों को सब्जी बाग दिखाकर लाखों रुपए बटोरने के बाद जतिन वशिष्ठ पुलिस की पहुंच से इतना दूर निकल गया है कि फिलहाल उसका पकड़ा जाना मुमकिन नहीं लगता। वहीं जतिन वशिष्ठ के दिल्ली के नागलई इलाके में अध्यापक नगर के पते की पुष्टि भी नहीं हो पाई है। वहीं तीसरा आरोपी हरप्रीत आहूजा के नाम के अलावा पुलिस के पास उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है।